अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर लड़की ने अपनी ही नाम कब्र के पत्थर पर खुदा हुआ पाया। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार में आए हर मेहमान सीधे उसे घूर रहे थे। फिर भी वह उनमें से एक को भी नहीं पहचानती थी। डर से कांपते हुए वह मुड़ी और गलती से एक अजीब महिला से टकरा गई। उसे लगा कि उसने इस महिला को कहीं पहले देखा है, लेकिन याद नहीं कर पा रही थी कहाँ। जल्द ही अंतिम संस्कार शुरू होने वाला था। उसके पिता ने कहा कि उन्हें फूल खरीदने हैं। उसे छाता देकर वह सीधे पास की फूलों की दुकान की ओर चले गए। थोड़ी ही देर बाद शव वाहन आ गया। क्रेन ट्रक की खिड़की टूटी हुई थी, जैसे वह अभी अभी किसी दुर्घटना में शामिल हुआ हो। ड्राइवर के संगीत चालू करने के बाद लड़की को एहसास हुआ कि दर्जनों मीटर दूर होने के बावजूद गाना ऐसे साफ सुनाई दे रहा था जैसे वह उसके कान के ठीक पास हो। अचानक ड्राइवर ने नियंत्रण छोड़ दिया। क्रेन ट्रक तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गया और गिरता हुआ कब्र का पत्थर सीधे लड़की की ओर बढ़ा। जब तक उसके पिता फूलों की दुकान से बाहर आए, उनकी बेटी पहले ही गंभीर हादसे में जमीन पर गिरी हुई थी। मरने से पहले लड़की ने अपनी घड़ी की ओर देखा। समय 4:45 था, लेकिन अगले ही पल वह अचानक कार में जाग गई। अपनी माँ की अस्थियां पकड़े हुए उसने सोचा कि यह सब एक सपना था। फिर भी जब वह कार से बाहर निकली, उसने पाया कि उसके सामने का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा वीडियो में था। वही लोग सीधे उसे घूर रहे थे। उसके पिता ने वही शब्द कहे। लड़की पूरी तरह स्तब्ध रह गई। क्रेन ट्रक को धीरे धीरे पास आते देख वह डर के मारे पीछे हटी और एक बार फिर उसी अजीब महिला से टकरा गई। उसने तुरंत छाता फेंक दिया और अपने पिता की ओर दौड़ पड़ी। अप्रत्याशित रूप से जब फूलों की दुकान के मालिक ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर बहुत भयावह अभिव्यक्ति आ गई। उसने यहाँ तक सुझाव दिया कि उसके पिता उसके लिए भी एक गुलदस्ता खरीदे। उसके पिता तुरंत गुस्से में आ गए, यह सोचकर कि वह आदमी उनकी बेटी को श्राप दे रहा है। उन्होंने फूल फेंक दिए और जाने ही वाले थे कि दुकान का मालिक गुस्से में उन पर झपट पड़ा। डरी हुई लड़की पीछे हटी। पास का एक फोन अचानक बज उठा, वही परिचित गाना बजाते हुए। फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, ठीक क्रेन ट्रक की खिड़की की तरह। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, फूलों की दुकान का मालिक अचानक उसकी ओर दौड़ा और ठीक उसी पल समय 4:45 था। लड़की फिर से उस भयानक हादसे का शिकार हो गई। अगले ही पल वह एक बार फिर कार में जा गई। घबराई हुई वह बाहर निकली और तुरंत अपने पिता को पहले जो हुआ था वह सब बताया। लेकिन उसके पिता ने उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, बल्कि उसे अपनी माँ के अंतिम संस्कार में ऐसा व्यवहार करने के लिए डांट दिया। इन शब्दों ने लड़की को गहरे अपराध बोध से भर दिया। उसने समझाना बंद कर दिया और तय किया कि वह 4:45 पर मरने की नियति से बचने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए उसने सुझाव दिया कि वह अपने पिता के साथ फूल खरीदने जाए और उन्हें याद दिलाया कि फूलों की दुकान के मालिक से बहस न करें। उसके पिता मान गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बार उसके पिता ने खुद ही 2 गुलदस्ते खरीदने की पहल की। लड़की स्तब्ध रह गई। क्या उसके पिता जानते थे कि वह मरने वाली है? वह डर के मारे पीछे हट गई। तभी एक और दुर्घटना हो गई। अचानक प्रेशर कुकर में जोरदार धमाका हुआ और ढक्कन उसकी ओर तेजी से आया। सौभाग्य से उसने समय रहते बचाव कर लिया और बाल बाल बच गई।